बेहतर स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ पर्यावरण जरूरी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला से पर्यावरण योजना की शुरुआत की है। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा है कि हवा, पानी और मिट्टी का स्वच्छ होना बेहद जरूरी है। इससे भावी पीढ़ी की जिंदगी सरल होगी। धरती पर जीवन का अस्तित्व स्वच्छ पर्यावरण पर ही निर्भर है। हम सब मालूम है, यदि हवा, पानी और भूमि प्रदूषित होंगे तो न केवल हमारा स्वास्थ्य बिगड़ेगा, बल्कि कृषि उपयोग, कृषि उद्योग और अर्थव्यवस्था सब प्रभावित होंगे। हम सबको ये मालूम है, आज तेजी से हो रहा औद्योगिकरण, शहरीकरण और आधुनिक जीवन शैली हमारे संसाधनों पर ये भारी दबाव डाल रहे हैं। बिना उपचारित सीवरेज और औद्योगिक अपशिष्ट खनन से निकलने वाला मलबा, हम सब जानते हैं, तेल का रिसाव, चाहे घरेलू कचरे का सही निपटान न होना, यदि ये सब हमारे जल, वायु, मिट्टी को प्रदूषित कर रहे हैं, इन समस्याओं से निपटने के लिए हमने विशेषज्ञों से और हमारे जो पर्यावरणविद हैं उनके साथ मिलकर एक व्यापक और दूरदर्शी योजना वो बनाई है और जिसे आज हमने लागू किया है। ये देश का पहला ऐसा राज्य है जो इस पर्यावरण के अंदर आगे बढ़ करके काम कर रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पर्यावरण को बचाने की दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम सभी को अपनी भागीदारी निभाना चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने भी जलवायु, मिट्टी जैसे संसाधनों को बचाने का संदेश दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं और इसका हम सब उपयोग भी करते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इन्हें हमारे लिए बचा करके रखा है। हमें भी अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें बचा करके रखना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और हम देखते हैं कि आज जो इतना वातावरण प्रदूषित हो रहा है, हम लगातार पेड़ का कटाव कर रहे हैं, जंगल सीमित हो रहे हैं, पेड़ नहीं है, परंतु उसका एक ऑप्शन निकाला। पेड़ नहीं है, हम देखते थे कि यहीं से अगर हम 100 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे तो आपको एसी की भी आवश्यकता नहीं है। अगर 100 किलोमीटर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो बिना एसी के आप रह नहीं पाएंगे, और अगर आप यहां से 100 किलोमीटर और आगे चले जाएंगे तो और स्थिति हमारी खराब हो जाएगी। ये किस प्रकार का हमने असंतुलन खड़ा किया है, इसका जिम्मेवार कोई और भी नहीं है। प्रकृति के साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ उसको किया है और उसके दुष्परिणाम हम सबको भुगतने पड़ रहे हैं। अगर हम देखें कि एसी चल रहा है, अंदर का मौसम तो ठीक है, परंतु बाहर का मौसम अगर आप देखेंगे कितना दूषित होता है, कितना गर्म होता है। हमने उसके ऊपर भी विचार करना चाहिए, उसके ऊपर भी सोचना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है, जो उन्होंने एक मार्ग दिया है प्रदेश का विकास, हम मिलकर के उनके मार्गदर्शन में लगातार 3 गुना गति से हमारी सरकार कर रही है।
पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रदेश सरकार 105 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने जा रही है। साथ ही किसानों से पराली नहीं जलाने की अपील की जा रही है। प्रदेश में सीएनजी और पीएनजी जैसे स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे निपटने के लिए अभी हमने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के 3600 करोड़ रुपए की लागत के क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की शुरुआत की है और इसके तहत हमने गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें वो भी खरीदी हैं। इसके लिए हमने इलेक्ट्रिक ऑटो के लिए भी सब्सिडी दी है और आने वाले समय के अंदर इलेक्ट्रिक जो बसें हैं, इलेक्ट्रिक बसों की ज्यादा, ताकि डीजल से, पेट्रोल से ज्यादा पोल्यूशन ना हो, हमने ईवी पार्क खरखौदा के अंदर, रोहतक के अंदर ईवी पार्क बनाने की और उसके ऊपर हमने सब्सिडी भी दी है कि कुछ जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टर्स, उसकी एक पॉलिसी हमने बनाई है ईवी को लेकर के। हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उसको लेकर के हमने एक पॉलिसी भी बनाई है ताकि इन्वेस्टर्स आए और ज़्यादा हमारे वाहन ये इलेक्ट्रिक हों, चाहे वो कार है, चाहे हमारी बसें हैं, चल रही हैं बसें, और चाहे हमारी गाड़ियाँ हैं, वो भी हम देख रहे हैं। इस दौरान सीएम सैनी ने एक आंकड़ा साझा करते हुए कहा है कि हरियाणा के शहरों में 5600 टन कचरा निकलता है। इनमें 77% कचरे का निपटान होना है, जबकि 23% कचरे का अभी भी निपटान नहीं हो पाता है। हरियाणा सरकार इसके समाधान के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है। वहीं यमुना के जल को दूषित होने से बचाने के लिए हरियाणा सरकार ठोस कदम उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।